प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमें एक और ऐसा अवसर मिला कि हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीख सकें, कुछ बातों पर हम लोग मनन कर सकें। पिछले 10 दिन हम परमेश्वर के प्रेम नाम की एक श्रृंखला के ऊपर मनन कर रहे थे और उसके ऊपर हमने अलग अलग दृष्टिकोणों से परमेश्वर के वचन में से देखा था। आज 11वें दिन से हम एक और थीम के ऊपर, एक और श्रृंखला पर हम लोग मनन करने जा रहे हैं और इस श्रृंखला का नाम है परमेश्वर की सामर्थ। परमेश्वर की सामर्थ। इसको भी हम लोग अलग अलग दृष्टिकोणों से देखेंगे और मैं ऐसा विश्वास करता हूं परमेश्वर सहायता करे। अगले 10 दिन हम इसी विषय के ऊपर अलग अलग दृष्टिकोणों से देखकर परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। आज जिस विषय के ऊपर हम मनन करने वाले हैं, परमेश्वर की सामर्थ नाम के इस बड़े विषय पर, जिस एंगल से हम लोग, जिस दृष्टिकोण से हम लोग मनन करने वाले हैं, उसका नाम है सृष्टि पर अधिकार। परमेश्वर का सृष्टि पर अधिकार है। वो सृष्टि पर नियंत्रण रखता है। तो इसके लिए जिस भाग को हमने परमेश्वर के वचन में से लिया है वो है मरकुस 4 अध्याय, उसका 35 से लेकर 41 पद। बहुत ही जाना पहचाना भाग है जहां पर यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं आओ हम उस पार चले, और यीशु मसीह भी उनके साथ है। और जब चेले झील में नाव से पार होकर जा रहे थे तो एक बड़ा आंधी तूफान सा उनके सामने आता है, और जो नाव है उनकी वो डगमगाने लगती है, वो लड़खड़ाने लगती है और ऐसा लगने लगता है कि वो डूब जाएंगे। और यीशु मसीह वहीं पर एक नाव के पीछे गद्दी पर सोया हुआ था। तो ऐसी परिस्थिति में वो ये सोचने लगते हैं कि क्या अब उनके जीवन का अंत आ जाएगा। और वे यीशु से भी कहते हैं क्या यीशु तुम्हें हमारी चिंता नहीं। और जब यीशु उठता है और उस तूफान को, आंधी को शांत करता है, तो वो बहुत हैरान रह जाते हैं कि ये कौन है। ये हवा और लहरें भी इसका कहना मानती हैं। आज हम इसी विषय के ऊपर मनन करने वाले हैं और आज के इस छोटे से मनन का जो शीर्षक है वो है सृष्टि पर अधिकार। परमेश्वर का सृष्टि पर अधिकार। सबसे पहली बात जो हम लोग इस मनन में देखने वाले हैं वो है आंधी और तूफान की वास्तविक मानवीय स्थिति हमारी ऐसी होती है कि हम चाहे कुछ भी कर ले, हमें हमारे जीवन में आंधियों और तूफानों का सामना करना ही पड़ता है। आंधी और तूफान हमारे जीवन की वास्तविकता है। चेले परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में थे। वो परमेश्वर के विरुद्ध नहीं जा रहे थे, वो यीशु मसीह के विरुद्ध नहीं जा रहे थे। कई बार हम भी जब यीशु मसीह की इच्छा के केंद्र में होते हैं तब भी हम तूफानों और आंधियों का सामना करते हैं। वे उस पार जाने की यीशु की आज्ञा का पालन कर रहे थे। यीशु ने कहा चलो उस पार चलते हैं, उन्होंने नहीं कहा नहीं 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 चलते, उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। यीशु ने कहा ठीक है, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। फिर भी उन्हें एक जानलेवा तूफान का सामना करना पड़ा। मछुआरे अनुभवी थे, जो पानी पर ही पले बड़े थे, और ऐसे मछुआरे डर के मारे कांप रहे थे। यह कोई छोटी लहर नहीं थी। लिखा है नाव पानी से भर रही थी। क्या सीख सकते हैं हम इससे? तूफान की वास्तविकता से क्या सीख सकते हैं? यीशु के पीछे चलने का मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में कभी तूफान नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि आप उस व्यक्ति के साथ नाव पे हैं जो तूफान को नियंत्रित करता है। हम बहुत अनुभवी होंगे, हमें जीवन का बहुत अनुभव होगा। हम यीशु के विरुद्ध में नहीं होंगे। हम लगातार पाप भी नहीं कर रहे होंगे। हम सारी बातों का पालन कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो तूफान और आंधियां हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाते हैं। तो हमें घबराना नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है
कि क्या तूफान और आंधियां हमारे जीवन में है? महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसका उन आंधियों और हवाओं और लहरों और तूफानों के ऊपर अधिकार है, क्या वो हमारी नाव में है या नहीं? दूसरी बात, यीशु मसीह का सो जाना, यीशु मसीह का विश्राम करना एक शांति के स्वभाव को दर्शाता है। जब हवाएं गरज रही थी और लहरें टकरा रही थी, तब यीशु नाव के पिछले हिस्से पर एक गद्दी रखकर सो रहा था। विपरीत स्थिति है, चेले बड़े घबराए हुए हैं, लेकिन यीशु शांत है। यीशु का विश्राम करना परमेश्वर पर यीशु के पूर्ण भरोसे और अपनी उस सर्वोच्च शक्ति या अधिकार को दर्शाता है। उसे पिता पर पूरा भरोसा था और उसे यह भी पता था कि वो कौन है। क्या हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा है? जब हम आंधियों और तूफानों का सामना करते हैं, तो क्या हमें परमेश्वर पर भरोसा है कि वो सृष्टि पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है? और क्या हमें अपने बारे में भी पता है कि हम कौन है? हम परमेश्वर की संतान हैं। तो यीशु को पिता के अधिकार पर भी भरोसा था और उसे खुद भी पता था कि वो कौन है। क्या सीख सकते हैं हम इससे? शांति का अर्थ समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है। शांति तब नहीं मिलती जब समस्याएं ना हो, लेकिन शांति वो होती है जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है। शांति का अर्थ समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति है। यशायाह 26 अध्याय उसका 3 पद कहता है, जिसका मन उसमें धीरज रखे हुए है, उसको उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। तो दो बातें। पहली बात, तूफान, आंधियां, विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन की वास्तविकता है। दूसरा, इन तूफानों और आंधियों के बीच में भी जैसे यीशु का स्वभाव उस शांतिपूर्ण था, क्या हमारा स्वभाव भी शांतिपूर्ण हो सकता है? तीसरी बात, यीशु की आज्ञा, परमेश्वर का वचन। यीशु ने किसी जटिल या लंबी प्रार्थना का प्रयोग वहां पर नहीं किया। उसने उन आंधी और लहरों को ऐसे डांटा, उनसे ऐसे बात की जैसे कि वो उसके सेवक हो, क्योंकि वो है भी। उसने सीधे उनसे बात। कई बार हमें अपनी परिस्थितियों से बात करने की जरूरत, कई बार हमें अपनी परिस्थितियों को डांटने की जरूरत है। और क्या कहा? शांत रह, समझा। यदि मूल यूनानी भाषा में इसका अर्थ देखेंगे तो उसका अर्थ है, यीशु से कह रहा है, मौन हो जा, मौन हो जा, बी साइलेंट, क्वाइट, बिल्कुल चुप। और ऐसी आज्ञा कौन दे सकता है? जिसका उसके ऊपर अधिकार होता है। बाइबल कहती है, ऐसा करने से क्या हुआ? तो लिखा है, वहां बड़ा चैन हो गया। प्रकृति ने अपने सृष्टिकर्ता की आवाज को पहचान लिया और तुरंत उसकी आज्ञा मानी। जब उस सृष्टिकर्ता की आवाज उस प्रकृति ने सुनी, तो वो पहचान गई आवाज कि मुझे किसने आवाज लगाई। और जब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द प्रकृति की कानों में पड़ा, उसने तुरंत यीशु की आज्ञा का पालन किया। भौतिक नियमों पर, सृष्टि पर यीशु का पूर्ण अधिकार है। जिस तरह से उसने वचनों से संसार की सृष्टि की, जगत की सृष्टि की, वो आपके जीवन की उथल पुथल में भी शांति को स्थापित कर सकता है। एक व्यवस्था को, एक क्रम को उत्पन्न कर सकता है, एक ऑर्डर को उत्पन्न कर सकता है। हमने क्या देखा? तूफान की वास्तविकता को देखा, हमारी मानवीय स्थिति को देखा, एक शांत स्वभाव को देखा यीशु मसीह की, जो हमें भी रखने की जरूरत है। हमने यीशु मसीह के अधिकार से भरे उन शब्दों को देखा, चुप हो जा, शांत, थम जा, और वो थम गए।
फिर यीशु मसीह एक विश्वास की चुनौती देते हैं। तूफान केवल बाहर नहीं चलता, तूफान हमारे अंदर भी चलता है। लहरों के थमने के बाद यीशु ने एक चुभता हुआ सवाल पूछा, तुम क्यों डरते हो? क्यों डर गए तुम? क्या तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है? असली तूफान चेलों का डर मौसम से कहीं बड़ी समस्या थी। असली तूफान जो उनके अंदर था, वो तूफान तो यीशु ने आज्ञा दी और शांत हो गया, लेकिन एक तूफान उनके अंदर भी चल रहा था। उनके डर ने जाहिर कर दिया था कि वे अभी तक यह नहीं समझ पाए थे कि उनके साथ नाव में कौन है। विश्वास का मतलब तूफान को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब यीशु पर, हमारे उद्धारकर्ता पर ध्यान केंद्रित करना है। जब यीशु के प्रति हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया बड़ा होता है, तो हमारा डर छोटा होता है। जितना हमारा डर बड़ा होगा, उतना ही हमारे जीवन में यीशु छोटा होगा। जितना यीशु हमारे जीवन में बड़ा होगा, उतना ही डर और घबराहट हमारे जीवन में कम होगा, छोटा होता जाएगा। अंतिम बात, वो अपने आप से पूछते हैं, ये कौन है? ये कौन है? वहां पर उनके सामने एक प्रकाशन आ जाता। कहानी के अंत में, इस घटना के अंत में, चेले हैरानी से पूछते हैं, ये कौन है? कौन है ये? हु इज ही? ये हवा और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। ये चमत्कार यीशु की ईश्वरीयता को, यीशु के परमेश्वर होने को प्रकट करता है। पुराने नियम में केवल परमेश्वर के पास समुद्र पर अधिकार था, लेकिन तूफान को शांत करके यीशु ने दिखा दिया कि मैं ही परमेश्वर हूँ। यदि हवा और लहरें उसकी बात मानती हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य, अपनी आर्थिक परिस्थितियों और अपने मन के तूफानों, आपके अंदर और बाहर चल रहे तूफानों के लिए यीशु पर भरोसा रख सकते हैं, रख सकते हैं। सबसे पहले तूफान की वास्तविकता है। तूफान वास्तविक होता है हमारे जीवन में। विपरीत परिस्थितियां वास्तविक होती हैं हमारे जीवन में। लेकिन ऐसे में भी, जैसे यीशु ने विश्राम किया, हमारे अंदर भी वो शांत स्वभाव, भरोसे का स्वभाव होना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन की प्रतीक्षा करनी है। जैसे यीशु मसीह ने अपने वचन को बोला और वहां पर चैन हो गया, वो लहरें थम गई। और फिर यीशु मसीह न केवल बाहरी तूफान के बारे में चिंतित हैं, बल्कि यीशु मसीह हमारे आंतरिक तूफान के बारे में भी बात करते हैं। हमारे आंतरिक तूफान को भी हटाना चाहते हैं। तो पूछते हैं, क्यों डरे? कहाँ है तुम्हारा विश्वास? क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारी नाव में तुम्हारे साथ कौन है? क्या हमारे जीवन की नाव में यीशु हमारे साथ है? यदि यीशु हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। यीशु हमारे जीवन में बड़ा है, तो हमारा डर छोटा होता चला जाना चाहिए। और अंत में एक प्रकाशन, जब हमारे जीवन के अंदर और बाहर के तूफान थम जाते हैं, तो हमारे सामने प्रश्न होता है, कौन है ये? ये परमेश्वर है, जिसका इस सृष्टि के ऊपर पूरा अधिकार है। तो तूफान अवश्य आएंगे, पर आप अकेले नहीं हैं। यीशु उस बात से कभी नहीं घबराता जिस बात से आप घबराते हैं। वो नॉर्मल है, वो शांत है। और आपके हालातों पर अंतिम नियंत्रण, सबसे बड़ा नियंत्रण आपका नहीं है, आपकी परिस्थिति का नहीं है, किसी और का नहीं है, केवल और केवल परमेश्वर का है। इसलिए ढांढस बांधिए, उसने सृष्टि पर अपना अधिकार रखा हुआ है। उसने आपके अंदर की बातों और आपके बाहर की बातों पर अपना अधिकार रखा हुआ। सब कुछ उसके नियंत्रण में है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर आपको आशीष दे।